और अब नजर डालते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसके सूत्रधार बने तारिक रहमान। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने जो तेवर दिखाए उसने देश के भीतर और बाहर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। टीवी पर अपने पहले ही संबोधन में रहमान ने एक ऐसी लकीर खींच दी जो कि कट्टरपंथियों के लिए एक कड़ा सबक होगा और डरे हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह नजर आ रही है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब देश भीड़ के उन्माद या फिर मजहबी कट्टरता से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलेगा। 60 साल के रहमान का ये अंदाज बताता है कि वो बांग्लादेश को अराजकता से निकालकर एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश में जिस तरह के हालात थे, वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों समुदाय के मन में एक गहरा डर था। अगस्त 2024 के बाद हुई हिंसा की घटनाओं, जिसमें मंदिरों में तोड़फोड़, हिंसक हमले हुए हिंदुओं पर, वो कोई नहीं भूला और पूरी दुनिया को इन हमलों ने झकझोरा था। इस हिंसा ने परेशान किया था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच तारिक रहमान का ये कहना कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो या फिर ईसाई, ये देश सबका है, एक बहुत बड़ा भरोसा जगाता है कि अब उनके प्रधानमंत्री देश के सामान्य हालात के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। देश को अस्त व्यस्त स्थिति से निकालकर अब आम लोगों के लिए बेहतर बनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कट्टरपंथी सोच रखने वाली ताकतों को सीधा और सख्त संदेश दिया कि उनकी सरकार किसी भी तरह के भेदभाव या हिंसा को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका ये कहना कि पहाड़ पर रहने वाला हो या फिर मैदान में, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये तो साबित करता है कि वो खुद को हर धर्म और वर्ग के रखवाले के रूप में स्थापित करने वाले हैं या फिर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। रहमान ने कड़वी हकीकत और आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया। जब मानवाधिकार संगठन 2025 में हुए सैकड़ों सांप्रदायिक हमलों और मासूमों की मौतों की बात हो रही थी, तब प्रधानमंत्री का ये संकल्प कि राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि कानून का राज ही अंतिम निर्णय होगा, एक नई उम्मीद देता है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार में किसी की राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि उसकी नागरिकता ज्यादा मायने रखेगी, यानी कि नागरिकता का महत्व ज्यादा होगा। वो किस धर्म से है उसका कोई अर्थ नहीं रहता। उनकी ये बात उन दंगाइयों के लिए खुली चुनौती है, चेतावनी है, जो भीड़ का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते आए हैं। रहमान ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से कहा कि चाहे किसी ने उनकी पार्टी बीएनपी को वोट दिया हो या फिर ना दिया हो, सरकार की नजर में सबका हक बराबर है, ये देश सबका है। सुरक्षा के साथ साथ रहमान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो कि आत्मनिर्भर हो और जहां युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वैज्ञानिक और बौद्धिक माहौल मिले। रमजान की पवित्र महीने में आम जनता को राहत देने के लिए उन्होंने बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र होने के नाते रहमान के पास विरासत की वो शक्ति है और ये शक्ति अब वो प्रधानमंत्री के रूप में कितनी इस्तेमाल करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब वो अपने काम से एक ऐसी छवि जरूर बना रहे हैं जो कि नफरत की आग को बुझाकर सबको साथ लेकर चलने वाली एक अच्छी नीति नजर आ रही है। उनका ये रुख बांग्लादेश को एक आधुनिक और मानवीय लोकतंत्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। देखना यहाँ दिलचस्प ये है कि अपने इस काम में कितना सफल होंगे प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जिसको मिली है बांग्लादेश की सत्ता। मामले पर हमारी नजर रहेगी और ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें जिनका जानना हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.